नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में। रेलवे एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के सिलेबस में अपन चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि चक्रवर्ती ब्याज सीधे तरीके से कैसे निकालेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो और प्रतिशत को भिन्न में बदल करके और उसके बाद में जो ऊपर आता है वो तो क्या आएगा ब्याज, और नीचे जो मूलधन आएगा फिर उसके बाद में उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। आज अपन इस पर डिपेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन करके देखेंगे, इसमें अपन चक्रवर्ती ब्याज भी निकालना देखेंगे, मिश्र धन भी निकालना देखेंगे और मूलधन भी निकालना देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो बोर्ड पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 25,600 रुपए की राशि का। तो दोस्तों ये जो है ये प्रिंसिपल है 25,600 रुपए की राशि का 12.5% की दर से। तो दोस्तों ये जो है ना ये रेट है और 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 25,600 रुपए की राशि का 12.5% की दर से और 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर अपने को करना है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो 25% ये 12.5% की दर है, तो इसके लिए 12.5% की दर है तो इसको भिन्न में बदलो। अब इसको भिन्न में बदला तो 12 दूनी 24 और क्या हो गया 25/2 और इस प्रतिशत का ये चिन्ह हटाया तो 1 कितना हो गया 100। तो मेरे कहने का मतलब ये 12.5% था मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका मतलब 12 दूनी 24 और 25/2 और इस प्रतिशत को के चिन्ह को हटाया तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। अब प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है तो 25 चौक 100 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको भिन्न में बदल दिया तो 1/8 है। अब ये जो 1/8 आया तो ये 1/8 जो है वो अपने को क्या बता रहा है कि अगर मूलधन 8 रुपया हो तो ब्याज जो है वो कितना रुपया होगा 1 रुपया होगा। इस 1/8 ने अपने को क्या बताया कि अगर मूलधन 8 रुपया है तो ब्याज कितना होगा 1 रुपया, और ब्याज 1 रुपया होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों मिश्र धन कितना होगा 9 रुपया होगा। ठीक है, अब ये जो कहानी में कि मूलधन 8 रुपया है तो ब्याज 1 रुपया होगा और मिश्र धन 9 रुपया होगा, ये कहानी है ये 1 साल के लिए। कितनी साल के लिए 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। कितने साल के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 1 साल के लिए। अगर अपने को 2 साल चाहिए तो इसका इसकी घात 2 कर देंगे तो 8 की घात 2 की 64 और 9 की घात 2 की तो कितना हो गया 81। मेरे कहने का मतलब चक्रवर्ती ब्याज है तो 2 साल है तो 2 घात कर दो तो 8 की घात 2 की तो 64 हो गया, 9 की घात 2 की तो 81 हो गया। और 64 और 81, 64 और 81 के बीच में जो डिफरेंस है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हो कितने का अंतर है 17। ठीक है, कितने का अंतर है 17 का अंतर है और ये 17 रुपया ब्याज का हो गया। ये जो कहानी है ये कितने साल के लिए होगी 2 साल के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो कहानी है ये 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए होगी। क्लियर। अगर 3 साल की बात करें तो इसको इसकी 3 घात करेंगे तो 64 की 3 घात की तो कितना हो गया 500, सॉरी 8 की 3 घात की तो 512 और इस 9 की 3 घात की तो 729 और 512 रुपया 729 हो गया। तो अगर अपन ब्याज की बात करें तो इसका 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7 आ गया, फिर ये 2 में से 1 गया तो 1 आ गया और ये 7 में से 2 गया तो कितना आ गया 7 में से 5 गया तो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब ये 217 रुपया जो है ये ब्याज का हो गया और ये कहानी जो है ये कितने साल की होगी मेरे प्यारे दोस्तों 3 साल की। तो अगर 1 साल में 8 रुपया 9 रुपया हो गया, क्यों, क्योंकि इसको भिन्न में बदला और इसको भिन्न में बदला तो 1/8 है तो ये 1 रुपया तो क्या है ब्याज है और ये जो है ये क्या है मूलधन है मेरे प्यारे दोस्तों। ये तो इंटरेस्ट है और ये क्या है प्रिंसिपल और ये टोटल अमाउंट है। अब अपने को बात करनी थी 3 साल की, अपने को ये वाली बात करनी थी 3 साल की, क्योंकि यहाँ पे 3 साल बोला गया तो यहाँ पे 3 साल बोला है तो 3 साल का ब्याज ही। अगर 4 साल हो तो क्या
तो 3 साल का ब्याज चाहिए, तो अपने को ब्याज चाहिए 3 साल का। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर क्या लिखेंगे, ब्याज यानी कि कितना लिख दिया 217। भाई 3 साल का ब्याज चाहिए तो ऊपर ब्याज लिखेंगे, ये ऊपर 217 लिख दिया, गुणा अपने को जो दिया गया है, दिया गया कितना है 256 यानी कि 25,600। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात, तो इसका मतलब 217 गुणा 25,600, और ये 25,600 क्या मूलधन है, तो इसके नीचे मूलधन क्या हो गया 512। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कहानी है, वो चक्रवर्ती ब्याज वाले जो सूत्र है उनका कोई मतलब नहीं। और अभी आप लोग काट सकते हो कि 256 गुनी कितना होता है 512, ये 100 आ गया, और यहाँ पे काट दिया थी कितना आ गया 50। और मेरे प्यारे दोस्तों इस 50 को 217 से गुणा किया तो ये तो 0 आ गया, और 5 साथ कितना हो गया 35 हो गया, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया 8, और 5 दूनी 10, यानी कि मेरे कहने का मतलब 10,850 रुपए इस 25,600 रुपए की राशि का 12.5% की दर से 3 साल का ब्याज होगा। तो इसको किया किस प्रकार से कि 3 साल की बात है तो 3 घात की 512, 729 डिफरेंस ब्याज का 217। अगर 512 रुपया मूलधन होता तो ब्याज का 217 रुपया होता, तो अपने को ब्याज निकाला तो 217 गुना 25,600 बटे 512, क्योंकि जो दिया गया वो, और फिर यहाँ पे आपको इसने गुणा कर लिया, इससे गुणा कर लिया तो 10,850 रुपए। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात थी ब्याज की, लेकिन अगर ब्याज देकर के मूलधन पूछा, ठीक है, ब्याज देकर के क्या पूछा हो, मूलधन पूछा हो, कि ब्याज का 10,000, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाए कि 10,850 रुपया ब्याज है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है वो 10,850 रुपया जो है, 10,850 रुपया जो है अपने पास ब्याज है। तो ये ब्याज है तो फिर मूलधन क्या होगा इस क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे मूलधन अपने को क्या पूछ लिया जाए, मूलधन अपने को पूछ लिया जाए कि कितने रुपए की राशि का 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कितने रुपए की राशि का 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10,850 रुपए होगा। तो यहाँ पे अपने को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रिंसिपल पूछ लिया, मूलधन पूछ लिया, तो अगर अपन उस सूत्र से करेंगे, जो सूत्र आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तो उस सूत्र से करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो वही अपन इसको भिन्न में बदला, वही 8 रुपए कितना हो गया 9 रुपया हो गया। तो बात 3 साल की, तो 3 साल में 512 रुपया कितना हो गया 729, तो 3 साल वाली कहानी तो ये। अब अपने को चाहिए मूलधन, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊपर लिख दिया मूलधन यानी कि 512 गुणा अपने को जो दिया गया 10,850 रुपया, और 10,850 बटे कितना लिख दिया 217, ठीक है, और 10,850 जो है उसके बटे में कितना लिख दिया 17 लिख दिया, और जैसे आप लोग इस 217 लिख दिया, जैसे इसको काटोगे तो 50 आएगा, और 50 से काटते ही ये जैसे 25,000 कितना हो गया 600 रुपए हो गया। तो मेरे कहने का मतलब अगर अपने को मूलधन चाहिए होता तो ऊपर मूलधन लिखते 512 रुपए गुणा 10,850 अपने को जो ब्याज दे दिया, उस ब्याज के नीचे ब्याज लिखते 217, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ब्याज कितना है 217 रुपए, तो इसको काट लिए, और फिर ये 25,600। और अगर क्वेश्चन में ये आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि 25,600 रुपए की राशि का, 25,600 रुपए की राशि का और 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन कितना होगा, इसी क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूं कितना होगा। तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन कितना होगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वही कहानी, इसको ऐसे ही करेंगे 12.5%, और दर का कोई जरूरी नहीं है कि 12.5% ही आए, दर अप डाउन हो सकती है कितनी। तो इसके मतलब अगर 15% है तो 15 बटे कितना हो गया 100, ठीक है, 20% है 20 बटे 100, 7.5% है 7 दूनी 14, 15 बटे 2, और उस प्रतिशत को, तो मेरे कहने का, और अगर 1 साल का, इससे अपन साधारण ब्याज नहीं कर सकते, 1 साल का ब्याज का 1 रुपया, 2 साल का 1 साल में मूलधन 8 मिश्र धन 9, दूसरी साल मूलधन 8 है तो मिश्र धन 10, तीसरी साल मूलधन 8 है तो मिश्र धन 11, चौथी साल मूलधन 8 है तो मिश्र धन 12, क्योंकि साधारण ब्याज में हर एक साल ब्याज की राशि क्या होती है समान होती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों अब अपने को ये 25,600 रुपए जो है ना मूलधन दे दिया 12.5% की दर से, ब्याज की दर दे दी। अब अपने को अमाउंट पूछ लिया, मिश्र धन पूछ लिया, तो मिश्र धन निकालना अपने को, तो ऊपर मिश्र धन लिखेंगे 729 गुणा अपने को दे रखा है मूलधन, यानी कि कितना हो गया 25,600 बटे कितना हो गया 217, और इसको जैसे काटो ये 217 नहीं सॉरी 512। क्यों 512 क्यों? क्योंकि मूलधन दे रखा है 512। अगर 10,850 रुपए दे रखा होता, ब्याज दे रखा होता है 10,850 रुपए, तो ब्याज दे रखा होता तो 10,850 बटे 217 लिखना पड़ता। क्यों उस स्थिति में 217 क्यों लिखना पड़ता मेरे प्यारे विद्यार्थी? उस स्थिति में 217 इसलिए लिखना पड़ता कि वो ब्याज है, तो ब्याज के नीचे ब्याज लिखेंगे, मूलधन के नीचे मूलधन लिखेंगे, मिश्र धन के नीचे मिश्र धन। और फिर जैसे इसको आप लोग काट लोगे वही 50 बार जाएगा, और इसको गुणा करोगे 0 आ गया, 9 पंजे 45 हो गया, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो गया 14, 7 पंजे 35 हो गया, कितना हो गया 36। तो मेरे कहने का मतलब 36,450 रुपए जो है ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मिश्र धन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब चाहे मूलधन निकालना हो, चाहे मिश्र धन निकालना हो, चाहे ब्याज निकालना हो, एक चीज दे दी जाए दूसरी अपन निकाल सकते हैं, और विदाउट फॉर्मूले बताया मैंने, बिना किसी फॉर्मूले को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। और अगले वीडियो में मैं हाजिर रहूंगा कि दर कैसे निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज में और समय कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से अपन आसानी से क्वेश्चन करते रहेंगे।